आप जो सामने वाले के लिए सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं वो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। आप मन ही मन में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं सामने वाले के बारे में, इस एक्सपीरियंस वो कैसे एक्सपीरियंस होगा आपको इन द रिएक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स यू। मेरा डायलॉग आपने सुना होगा, मेरी आज्ञा के बिना मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। तो यही कह रहे हैं कि जब तक आप दूसरों को परमिट नहीं करोगे, लोग आपको गुस्सा नहीं दिला सकते, इरिटेट नहीं कर सकते। डोरमैट नहीं बनना है कि जिसका जैसे दिल करे आपको इधर घुसा दे उधर घुसा दे। आपकी सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग बहुत पावरफुल बुक पढ़ रहे हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। आज हम डे 61 में हैं और हम चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट कर रहे हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। और इसके साथ साथ और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो रिलेशनशिप मास्टरी कोर्स हमने शुरू किया होगा, दैट कैन हेल्प यू अ लॉट इन इन इम्प्रूविंग योर रिलेशनशिप्स इन विद एवरीवन। चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, बच्चों के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, बॉस के साथ हो। ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग आप किसी भी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो स्किल सेट्स अगर आप सीख लें, एवरीवन विल बी योर फ्रेंड एंड एवरीवन विल लाइक यू एंड लव यू। एनी हाउ, हम इस बुक पे आते हैं, प्रॉफिटेबल पॉइंटर्स इन ह्यूमन रिलेशंस। तो आज जो भी इस चैप्टर का जो जिस्ट होती है एंड में दी हुई होती है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए आज हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि रिवीजन भी हो जाएगी हमारे सारे पॉइंट्स की। सो प्रॉफिटेबल पॉइंटर्स इन ह्यूमन रिलेशंस। पहला पॉइंट क्या है? योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ रिकॉर्डिंग मशीन। तो देखिए वर्ड जो लिखा है ना, ध्यान से समझने वाला है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्डिंग मशीन है जो रिकॉर्ड करता है क्या? विच reproduces your habitual thinking। हैबिचुअल बड़ा बार बार जो आप हम सबका एक सोचने का तरीका हो जाता है। तो जो जिस तरीके से जो हमारी हैबिट है जो सोचने की, वो हमारे माइंड में रिकॉर्ड हो रही हैं और वही प्रोड्यूस होके आती हैं बात। सो थिंक गुड ऑफ अदर एंड यू आर एक्चुअली थिंकिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। आप जैसा दूसरे के लिए सोचेंगे वैसा अपने लिए हो रहा है, बिकॉज हम एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में डिस्कस करते हैं कि एनर्जी लेवल पे हम सब एक हैं, राइट। तो अगर मैं दूसरे के लिए बुरा सोच रहा हूँ तो इनडायरेक्टली मैं अपने लिए ही बुरा सोच रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट, अ हेटफुल और रिसेंटफुल थॉट इज अ मेंटल पॉइजन। बताइए आप किसी के लिए कोई हेट रख रहे हैं, रिसेंटमेंट रख रहे हैं, गुस्सा रख रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली पॉइजन की तरह है जो आपको नुकसान कर रही है। मेंटल पॉइजन वर्ड दिया है। डू नॉट थिंक इल ऑफ अनदर, और टू डू सो इज टू थिंक इल ऑफ योर सेल्फ। जैसे आप दूसरों के बारे में सोच कह रहे हैं मत सोचो, क्योंकि आप एक किस्म से अपने बारे में ही बुरा सोच रहे हो। यू आर द ओनली थिंकर इन योर यूनिवर्स। देखिए कितनी पावरफुल लाइन है। यू आर द ओनली थिंकर, आप ही हैं पूरे यूनिवर्स में जो सोच रहा था। एंड योर थॉट्स आर क्रिएटिव। मैनिफेस्ट हो रही है रियलिटी में आपके सामने। बहुत ध्यान से समझ सोचिए। थर्ड पॉइंट, योर माइंड इज अ क्रिएटिव मीडियम, देयरफॉर what you think and feel about the other, you are bringing to pass in your own experience। आप जो सामने वाले के लिए सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं वो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। दिस इज द साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द गोल्डन रूल। एज यू वुड दैट मैन शुड थिंक अबाउट यू, थिंक यू अबाउट देम इन द सेम मैनर। तो कुछ गोल्डन रूल्स हैं। उसके अंदर एक रूल है कि आप जैसा दूसरे चाहते हैं कि आपके साथ करें, आप वैसा उनके साथ करें। तो सिमिलरली इसमें बोले कि आप जैसे चाहते हैं दूसरे लोग आपके बारे में सोचें, आप उनके बारे में वैसा सोचना शुरू करें। फोर्थ पॉइंट, टू चीट, रॉब और defraud another brings lack, loss and limitation to yourself। आप किसी दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, उनसे कुछ चुरा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो आप अपने लिए ही लॉस और लिमिटेशंस पैदा कर रहे हो।
योर सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड्स योर इनर मोटिवेशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो आप सोच रहे हो, पहले सोच रहे हो ना, तो वो आपके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर परमानेंटली वो। दीज बीइंग ऑफ अ नेगेटिव नेचर, क्योंकि आप नेगेटिव नेचर, नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, तो क्या होगा, लॉस, लिमिटेशन एंड ट्रबल कम टू यू इन काउंटलेस वेज। तो इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें, अगर आपकी लाइफ में कुछ लॉसेस, कुछ स्ट्रगल्स, कुछ अनवांटेड इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो ध्यान से सोचिए आप किसके लिए, किस सिचुएशन के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। बिकॉज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहते हैं, आप जिस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं वही आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, तो आपकी थिंकिंग कहीं पॉजिटिव नहीं चल रही। तो आप अपने रूट कॉज पे अगर एनालिसिस करो और उसको चेंज करें, जो हम डीएसपी में करते हैं रोज, तो आपके रिजल्ट्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली व्हाट यू डू टू द अदर, यू आर डूइंग टू योर सेल्फ। घूम फिर के बार बार वही चीज कह रहे हैं, जो तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तुम अपने लिए कर रहे हो। फिफ्थ पॉइंट, द गुड यू डू, द काइंडनेस प्रॉफर्ड, द लव एंड गुडविल you send forth will all come back to you multiplied in many ways। जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, किसी के साथ कुछ काइंड बिहेवियर करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, वो सब मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आएगा। देखिए रूल तो सेम है, अगर आप नेगेटिविटी भेज रहे हो वो मल्टीप्लाई होके मिल रही है। हम लोगों ने इस फ्राइडे को एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में कुछ लॉज ऑफ यूनिवर्स डिस्कस किए थे। इसके अंदर एक लॉ था सोइंग एंड रीपिंग, कि संसार का रूल है कि किसान मुट्ठी भर बीज बोएगा और टनों में अनाज निकालता है ना, कितना मल्टीप्लाई होकर निकलता हो। तो आप अगर वो बीज जो है नेगेटिविटी के होंगे तो वो भी तो मल्टीप्लाई होके आएंगे, और पॉजिटिविटी के बीज बोएंगे तो पॉजिटिविटी भी मल्टीप्लाई होके आएगी। सिक्स पॉइंट, यू आर द ओनली थिंकर इन योर वर्ल्ड, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे यू थिंक अबाउट द अदर। हम कहते हैं ना, आई एम नॉट, बीएसपी में बहुत अच्छे टॉपिक हम कवर करते हैं। वो लोग कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं, ये मुझे गुस्सा दिलाता है भाई, तो मैं क्या करूँ, उसकी शक्ल देख के इरिटेशन होती है। तो बात ही ऐसे करता है कि बंदा पागल, इरिटेट हो जाता है। यानी कि हमारे इमोशंस का कंट्रोल हमने दूसरों के हाथ में दिया हुआ है। लेकिन ऑथर साहब कह रहे हैं, यू आर द ओनली थिंकर इन योर वर्ल्ड, आप ही हैं पूरे संसार में आपके जो सोच रहा है। आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द वे यू थिंक अबाउट अदर। Remember, the other person is not responsible for the way you think about him. Your thoughts are reproduced. What you are thinking now about the other fellow. क्या सोच रहे हो दूसरे के बारे में, चेक करो मन, क्योंकि वही रिप्रोड्यूस हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। सेवेंथ पॉइंट, बिकम इमोशनली मेच्योर एंड परमिट अदर पीपल टू डिफर फ्रॉम यू। मैं एक लाइन बोलता हूँ, लोग गलत नहीं है, लोग अलग हैं। तो अलग बनने दो भाई, उनको करने दो, जा सिमरन जा, जीने अपनी जिंदगी, जीने दो उनको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। क्यों आप उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कितना अच्छा पॉइंट हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप मास्टर में। चाहिए वर्ड हटा दो, और क्या दो रूल्स हैं जो लोग रिलेशनशिप मास्टर के स्टूडेंट हैं दे नो नाउ। रिमेंबर द अदर पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, become emotionally mature and permit other people to differ from you, they have a perfect right to disagree with you। उसका भी हक है आपसे डिसएग्री होने का, एंड यू हैव द सेम फ्रीडम टू डिसएग्री विद देम। डिसएग्री करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, नेगेटिव तो मत सोचो। यू कैन डिसएग्री विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल। आप डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन झगड़ा तो मत करोगे, नहीं नहीं तुम गलत हो भाई, आपका ये नजरिया है, मेरा ये नजरिया है, क्या दिक्कत है। अलाउ पीपल टू डिफर फ्रॉम योर ओपिनियन। एट्थ पॉइंट, एनिमल्स पिक अप योर फियर वाइब्रेशंस एंड स्नैप एट यू। हमको जा रहे हैं और किसी को कुत्ते से डर लगता है, भौंक, कुत्ता भौंकता है उसके पीछे, है ना। जो प्यार करते हैं उनके पीछे धूम मिलाता रहता है वो। जब एनिमल्स आपकी वाइब्रेशन, फियर वाइब्रेशन को पिकअप कर लेते हैं, इफ यू लव एनिमल्स दे विल नेवर अटैक यू। तो आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव निकल रही है उसके लिए।
Many undisciplined human beings are just as sensitive as dogs, cats and other animals. तो इंसानों के अंदर भी भगवान ने सिक्स सेंस दी हुई है। अगर आप उनसे प्यार से बात करेंगे, उनके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, वो भी आपके लिए वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। नाइन्थ पॉइंट, योर इनर स्पीच रिप्रेजेंटिंग योर साइलेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स इज एक्सपीरियंस्ड इन द रिएक्शंस ऑफ अदर्स टुवर्ड्स यू। बहुत गहरी लाइन है ये, दोबारा पढ़ने लायक है। आपके अंदर क्या आप बोलते हैं ना, हम वी ऑल टॉक इनसाइड, इंटरनल टॉक्स क्या चल रहे हैं हमारी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी, रिप्रेजेंटिंग योर साइलेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। आप मन ही मन में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं सामने वाले के बारे में, इज एक्सपीरियंस, वो कैसे एक्सपीरियंस होगा आपको, इन द रिएक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स यू। सामने वाला आपकी सोच के बेसिस पे रिएक्ट करेगा। हम कहते हैं ना, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। तो लोगों का रिएक्शन अगर आपके साथ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली में वो पिक्चर चल कर रही है अंदर, आपकी फीलिंग्स में। अंदर जब तक चेंज नहीं होगा, लोगों का बिहेवियर, लोगों का रिस्पॉन्स आपके लिए चेंज नहीं होता है। 10th पॉइंट पढ़ते हैं, विश फॉर द अदर वट यू विश फॉर योर सेल्फ। आप चाह रहे हो भी हम सक्सेसफुल हो, दूसरों के लिए भी सक्सेस। आप चाह रहे हो हम रिच हों, दूसरों को रिच बनने की ब्लेसिंग दीजिए। दिस इज द की टू हारमोनियस ह्यूमन रिलेशंस। यही एक की है, चाबी है ये। चेंज योर कंसेप्ट एंड एस्टिमेट ऑफ योर एम्प्लॉयर। जो लोग जॉब में हैं, आप एम्प्लॉयर के लिए कितना ना, मतलब लिटरली उसके पीठ पीछे उसको बेचारे को गालियां निकालते हैं, बॉसेस को, जो उनको तनख्वाह दे रहा है। लेकिन जरा सा उनका बिहेवियर उनके हिसाब से नहीं होगा तो उसको पीछे बातें करने शुरू कर देते हैं बॉसेस के। तो कह रहे हैं, चेंज योर कंसेप्ट एंड एस्टिमेट ऑफ योर एम्प्लॉयर, फील एंड नो he is practicing the golden rule and the law of love and he will respond accordingly। आप उनके लिए पॉजिटिव सोचें, प्यार दें, आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। 12th पॉइंट, द अदर पर्सन कैन नॉट annoy you or irritate you except you permit him। मेरा डायलॉग आपने सुना होगा, मेरी आज्ञा के बिना मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। तो यही कह रहे हैं कि जब तक आप दूसरों को परमिट नहीं करोगे, लोग आपको गुस्सा नहीं दिला सकते, इरिटेट नहीं कर सकते। योर थॉट इज क्रिएटिव, यू कैन ब्लेस हिम। इफ समवन कॉल्स यू अ स्कंक, स्कंक मतलब बदमाश हो या पाजी, जिसको मतलब बड़ा पाजी है, बदमाश है, यू हैव द फ्रीडम टू से टू अदर, गॉड्स पीस फिल्स योर सोल। वो आपको गाली निकाल रहा है, आप उसको ब्लेसिंग दो ना, क्या दिक्कत है। उसके पास जो है वो दे रहा है, आपके पास जो है वो दो। सुना होगा आपने, उसके पास गालियां, वो गालियां दे रहे हैं, आपके पास ब्लेसिंग्स, आप ब्लेसिंग्स दे। 13 पॉइंट, लव इज द आंसर टू गेटिंग अलोंग विद अदर्स। प्यार ही सारे रिलेशनशिप की चाबी है। आप प्यार देंगे तो सब आपके साथ ठीक चलेंगे। लव इज, क्या लव का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग, गुडविल एंड रिस्पेक्टिंग द डिविनिटी ऑफ द अदर। वो भी एक भगवान का रूप है, उसको रिस्पेक्ट दो आप, आपके मन से अपने हमेशा प्यार निकलेगा। 14 पॉइंट, यू वुड नॉट हेट अ हंचबैक और क्रिपल। तो कुबड़ा इंसान मिल जाए आपको या कोई लड़ा के चल रहा, आप उसको हेट थोड़ी करते हो, तरस आता है ना उसके ऊपर, सिंपैथी होती है। यू वुड हैव कंपैशन, ये परफेक्ट वर्ड है, कंपैशन होता है। हैव कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर मेंटल हंचबैक्स हु हैव बीन कंडीशनड नेगेटिवली। क्या मेटाफोर दिया उन्होंने, कि वो बेचारा मेंटली हंचबैक है, मेंटली वो, उसको वो कुबड़ा है, उसका मेंटली अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो उसको भी आप ब्लेसिंग दो। क्यों उससे नफरत करते हो आप। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, टू अंडरस्टैंड ऑल इज टू फॉरगिव ऑल। अगर लोगों को समझना है तो उनको माफ करना शुरू करो। 15 पॉइंट, रिजॉयस इन द सक्सेस, प्रमोशन एंड गुड फॉर्चून ऑफ द अदर। खुश रहो अगर आपका कोई दोस्त या कोई कॉम्पिटिटर सक्सेसफुल हो रहा है तो। इन डूइंग सो यू अट्रैक्ट गुड फॉर्चून टू योरसेल्फ। तो सच्चाई है। बहुत जल्दी हम वेल्थ मास्टरी कोर्स शुरू करेंगे, उसमें छोटे छोटे टेक्निक सिखाएंगे कि किन चीजों को आप फॉलो करके
अपनी लाइफ में इनकम बढ़ा सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। नेवर यील्ड टू इमोशनल सीन्स एंड टेंट्रम्स ऑफ अदर्स। अपीजमेंट नेवर विंस। डू नॉट बी अ डोर मैट। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। अपीजमेंट, दूसरों को खुश करने के लिए उसको अपने आप को कंट्रोल मत करने को, अच्छे बनो, इतने अच्छे मत बनो कि तुम वो रोने लग जाए और तुम उसके बातों में आ जाओ। ना ना ना, डोरमैट नहीं बनना है कि जिसका जैसे दिल करे आपको इधर घुसा दे उधर घुसा दे। आपकी सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। adhere to what adhere to that which is right। आपके हिसाब से जो सही है वो भी है। stick to your ideal knowing that the mental outlook which gives you peace, happiness and joy is right, good and true। what blesses you blesses all। आप अपने असूलों पे चलें, आपको जो सही लग रहा है वो करें। दूसरों के बहकावे में आके या उनको प्रेशर में अपने वैल्यूज को चेंज ना करें, अपने आइडियल्स को चेंज ना करें। लास्ट पॉइंट देखते हैं। ऑल यू ओ एनी पर्सन इन द वर्ल्ड इज लव। किसी को भी आप ओ मतलब उधार आपका जो आप दे सकते हो किसी को तो प्यार ही है। द लव इज विशिंग फॉर एवरी वन वट यू विश फॉर यूर सेल्फ। अब प्यार क्या है? प्यार वो है जब आप अपने लिए विश करते हो, दूसरे के लिए विश करना शुरू करो तो वो रियल प्यार है। क्या आप सामने वाले के विश करेंगे हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। कितना पावरफुल लाइफ का आपको ज्ञान मिल रहा है देखिए इस चैप्टर के अंदर। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो यू विल एंजॉय बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद एवरीवन यू कम अक्रॉस इन योर लाइफ। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर नंबर 17 शुरू करेंगे, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड आई सजेस्ट आप अगर इसके रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं तो उसके नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपने क्या सीखा। Thank you everyone for joining. See you in the next session. Bye bye. Take care.